पास में कंसिडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, मतलब जो राइट एंगल सी पे बन रहा है कैसे, इन विच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, BC इज 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा। इसका मतलब एक तरह से क्या है बच्चों कि जो ये ABC मतलब B पे जो है एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जो एंगल जहां पे थीटा बनता है सामने वाला होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया बेस हो गया, और ये तो हाइपोटेनस है ही, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि AB कितना है, AB है 29 मींस ये हमारे पास में कितना है 29 है, ठीक है। BC कितना हमारे पास में, BC है 21, ठीक है। हमें फाइंड करना है P, मतलब हमें P नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता इधर से। सबसे पहले वही चीज फिर से क्या कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, क्या होता है बच्चों वही फिर से कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है p, तो इट मींस p हमारे पास में क्या है AC है, तो इट मींस क्या है जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या h स्क्वायर माइनस में वो जल जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा है इधर से। देखिए अब p कितना हमारे पास में, p हमें नहीं पता तो AC का स्क्वायर, h क्या है हमारे पास में, h हमारे पास में क्या है AC का स्क्वायर, तो h हमारे पास में AB है, AB का स्क्वायर माइनस में b हमारे पास में क्या था, b हमारे पास में है BC का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले हम, AB कितना है हमारे पास में, AB है हमारे पास में 29 का स्क्वायर माइनस में BC कितना हमारे पास में, BC है 21 का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है AC, ठीक। अच्छा बच्चों सबसे पहले AC लिख दिया हमने कॉमन, और जब इस पर हटा तो पूरी वैल्यू होती है रूट में चली जाती है, तो मैंने रूट में कर लिया 29 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस में b मल्टीप्लाई में a माइनस में b, ये एक तरह की आइडेंटिटी होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको बनाएगा से, देखिए कि कभी भी अगर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, ठीक है, लिख सकते हैं क्या इसको बराबर लिखूं कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस में b ब्रैकेट एंड a माइनस में b, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, इसको ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत ही इजी है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले देखिए 29 का हमारे पास में था क्या था, इसको हम करेंगे ब्रैकेट में फिर से कि a प्लस में b और a माइनस में ये हो गया b हो, ठीक है। फिर से सॉल्व करेंगे इसको, अंडर रूट में 29 और 21 कितना हमारे पास में हो, देखिए ये हो गया 10 बन गए यहाँ पे, और 20 यहाँ पे थे हमारे पास में, और यहाँ पे 20 हमारे पास में यहाँ पे थे, तो 20 और 20 कितने हुए 40 हो गए, और 40 10 50 50, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हुआ इसमें से देखिए यहाँ पे 21 था और यहाँ पे 29 में से 8 बचे हमारे पास, पूरी वैल्यू कितनी आई 400 अंडर रूट में, तो इट मींस जो AC की वैल्यू आई है कितनी आई है, तो AC की वैल्यू कितनी मैं आएगा आपको, तो AC की जो वैल्यू हमारे पास में कितनी है 400 के स्क्वायर क्या होता है 20 होता है, तो इट मींस 20 हमारे पास में AC की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास में जो साइड थी जो परपेंडिकुलर का कितना है हमारे पास में 20, तो हमने 20 निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे ये वाले, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या था, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास में, ये cos हमारे पास में क्या है हमें गिवन अभी नहीं है इधर से, तो फिर से वही चीज sin cos tan cot sec और ये cos sec, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होता कि आप कहीं भी ना 2 मिनट में इसको लिख दे ताकि कोई भी चीज गलती ना हो, मतलब बिल्कुल 100% सही है। अब cos थीटा है, cos थीटा हमारे पास में क्या होता है b अपॉन में h, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारे पास में ये था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस 21 अपॉन में हाइपोटेनस हमारे पास में 29, ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, चलो ठीक है।
साइन थीटा, साइन हमारे पास होता है बेस और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास में घेरा, मतलब 20 बटे में 29, कितना हो गया 20 बटे में 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, डायरेक्ट इसको ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 29 का होल स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर और प्लस में ये 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं हम। 21 का स्क्वायर कितना था बच्चों, 21 का स्क्वायर था 441। अगर जिसको नहीं पता स्क्वायर कैसे निकालते तो मैंने और वीडियो डाल अपने आईडी पे, आप उसको आके देख सकते हैं। तो 441 प्लस में 20 का स्क्वायर होगा 400, 400 अपॉन में 29 का स्क्वायर क्या था बच्चों, 29 होता है 841, 841। ठीक है, ऐड कर लेंगे अपना, तो 841 अपॉन में 841 सेम आ गया, काटा हमने कितना है वैल्यू हमारे पास में 1 आ गया। तो ये हमारे पास में क्या था वैल्यू आ गई पहले वाली की, मतलब कि कट के हमारे पास में वैल्यू आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हम करेंगे। अब सेकंड में क्या होता है देखिए कि cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, सबके वैल्यू से करेंगे हमें माइनस करेंगे। देखिए माइनस कैसे करेंगे, फिर से वही चीज cos की वैल्यू कितनी हमारे पास में 21 बटे में 29 का होल स्क्वायर माइनस में 20 बटे में 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही चीज सेम आएगी क्या कि 29 का तो होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है वही a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो वही a प्लस बी a माइनस बी का हम वही इनके द्वारा यूज करने वाले हैं, वही a प्लस में b ब्रैकेट में a माइनस में b। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे 21 और ये कितना हुआ हमारे पास में 20 और 20 40 और 41 41 माइनस में, देखिए 41 माइनस में 1 कितना होता है, 41 माइनस में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 41, ये हमारे पास में 41 आ गया और माइनस में 1 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास में 40 हो गया। ठीक है, ये हमारे 40 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, तो ये गाइस का सॉल्यूशन था हमारे पास में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसके बारे में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल आता है। ये एक फॉर्मूला की तरह से है, इस तरह से इसको यूज करते हैं। एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको फॉर्मूला सारे बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बन के आए हैं। ठीक है, और फिर एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बना सकते हैं जल्दी से जल्दी, इसके बारे में कॉपी करिए। इसमें क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B, if tan A equals to 1 then verify that 2 sin A cos A equals to 1 हमारे पास में। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा भी हुआ है इसमें क्या कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री बन रहा है वो किस पे बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है B पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री जो बन रहा है B पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इट मींस ये B है और ये हमारे पास में A हो गया और ये हमारे पास में C होगा, मींस A B और C का हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अच्छा, सबसे पहले देखिए क्या कि इन ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी जो tan A है, tan A की वैल्यू 1 आ रही है। अब ये 1 कैसे आएगी, जैसे मैं बोलूंगा BC अपॉन में AB, ठीक है ना, मतलब भाई जो हम वैल्यूज को आपस में करेंगे तो BC अपॉन में AB इक्वल टू हमारे पास में 1 आ रहा है। से ये 1 क्यों आएगा, अगर यहाँ पे भी 1 होगा यहाँ पे भी 1 होगा, मतलब अगर यहाँ पे दोनों में सेम नंबर्स होंगे तो कट के तभी तो सिंगल 1 आता है। जैसे मतलब अगर 2 है और 2 है तो 2 मतलब कट गया आपस में तो क्या हुआ 1 आया, मींस यहाँ पे कि AB और BC में दोनों में कॉमन नंबर सेम है। तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा क्या BC इक्वल्स टू AB है। आई होप समझ आ रहा होगा जैसे कि मैंने इसको इक्वल क्यों माना, क्योंकि दोनों में अगर सेम नंबर होंगे तो कट के तभी 1 आएगा हमारे पास में। तो हमने बोला कि BC इक्वल्स टू AB है। ठीक है, चलो लेट करें क्या कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A, मतलब कोई भी हमने A नंबर मान लिया और बोल दिया कि वेयर A इज पॉजिटिव नंबर।
कि ए कोई हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव नंबर है प्लस। अब फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे हम, क्या होता है हमारे पास में, ए सी कर लेंगे अंडर रूट में, ठीक है ना, ए सी हमारे पास में हो गया, और बी सी प्लस में ए बी जो हमारे पास में होगा उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा है। तरह से मैं बार बार इसलिए क्योंकि आपको समझ आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, स्क्वायर का रूट में वैल्यू आती है उसकी। अच्छा देखिए, अब ये हमारे पास में ए बी प्लस में बी सी का होल स्क्वायर हमारे पास में वैल्यू इसकी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, जो हमने बोला था कि ए बी और बी सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ए थी, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए और ए कितना हुआ 2a, मतलब 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2a का होल स्क्वायर और अंडर रूट में पूरी वैल्यू हमारे पास में, ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, ध्यान है इसके बारे में, तो a तो चला आएगा बाहर, लेकिन अंडर रूट का बचेगा 2 बचेगा, तो हमारे पास में जो ac की जो वैल्यू आई है, क्या आई है बच्चों, ac की वैल्यू हमारे पास में है a अंडर रूट में 2, मतलब कोई नंबर है a और हमारे पास में अंडर रूट में वैल्यू उसकी आई है √2 आई है, ठीक है। अब हमें साइन निकालना है, साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये ए यहाँ पे थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास में क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर ये, और ये हमारे पास में हो जाएगा बेस हो जाएगा हमारे पास में। तो साइन होता है p अपॉन में h, तो p हमारे पास में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, BC है, तो BC, h हमारे पास में क्या है, AC, तो ये हो गया AC, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हमारे पास में AC कितना आया है √2, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है कितना है, ये √2 आई है, इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में √2 आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे हमारे पास में क्या है, cos a, cos a, cos क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब a यहाँ पे तो मींस परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारे पास में होगा, तो मींस AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, AB कितना है बच्चों, AB है 1 और AC कितना है 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस ये जो क्वेश्चन गिवन थे हमारे को इसी में बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए 2 sin A cos A, ठीक है ना। अब इसी में हमें वैल्यू पुट कर देंगे अपनी, 2 sin की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में √2, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, cos की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में √2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो गया ऊपर अपॉन में √2 इंटू √2 क्या होता है, जब हम रूट से रूट को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर पे, तो वही सेम वैल्यू हमारे पास में आती है, तो √2 इंटू √2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 से 2 कटा हमारे पास कितना हुआ 1 हुआ, तो ये हमारे पास में क्या हुआ आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जो बेसिक की तरह से थे। अब ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो इसकी प्रैक्टिस करिए, और अपनी बुक्स जो आपके पास में एनसीईआरटी बुक्स हैं या आपके पास में कोई दूसरी जो किताब है हेल्पिंग बुक जो आपके पास में, उसमें से क्वेश्चन जो है बेसिक करिए एक तरह से, ठीक है। अभी हम जो डिग्री वाले क्वेश्चन जिसमें वैल्यूज फाइंड करनी पड़े, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो तब करेंगे जिसमें हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सीख लेंगे, ठीक है ना। कॉपी करिए एंड लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।